ये रिश्ता क्या कहलाता है में ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां एक बेटी का गुस्सा अपनी मां के अपमान का जवाब देने के लिए तैयार है। कहानी में ना एक जबरदस्त टकराव होने वाला है जो रिश्तों को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। असल में ना इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो बस एक ही है। एक तरफ है अभीरा का बार बार होता हुआ अपमान और दूसरी तरफ है उसकी बेटी वाणी का वो गुस्सा जो अब लगता है किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ उस ताज़ा घटना से जिसने अभीरा को पोदार परिवार के खिलाफ एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आप कह सकते हैं वापसी बहुत मुश्किल है। हुआ ये कि पोदार परिवार में अभीरा के अपमान का जो सिलसिला है वो रुका ही नहीं। इस बार तो अरमान ने उसे इतनी जोर से धक्का दे दिया कि उसे गंभीर चोट आ गई। और सोचिए, इसके बावजूद वो सिर्फ अपनी बेटी मायरा से मिलना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे मिली और भी ज्यादा बेइज्जती। इस बार अभीरा का सब्र जैसे टूट ही गया और वो अरमान पर हाथ उठाने ही वाली थी। और आप देखिए, ये एक दर्दनाक पैटर्न सा बन गया है। जब भी अभीरा अरमान की जिंदगी से दूर होती है ना, एक नई महिला की एंट्री हो जाती है। इस बार ये किरदार है मेहर, और अब तो लग तो यही रहा है कि शायद अरमान और मेहर की शादी का ट्रैक भी शुरू हो सकता है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है अभीरा की दो बेटियां, वाणी और मायरा। और ये दोनों अपनी मां के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुनती हैं। दोनों बेटियों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वाणी, जिसके लिए अभीरा ही उसका सब कुछ है, उसका एकमात्र सहारा। क्यों? क्योंकि उसे याद है कि अभीरा ने ही उसकी जान बचाई थी। और वहीं दूसरी तरफ है मायरा, जो अपनी पुरानी दर्दनाक यादों में इतनी उलझी हुई है कि वो अपनी ही मां को कोसती है, उसके प्यार और बलिदान को सब कुछ भूल चुकी है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? मायरा की इतनी नफरत के बावजूद अभीरा वो आज भी उसके लिए मन्नतें मांगती है, उसे हमेशा याद करती है। कहते हैं ना, एक मां का दिल जो अपनी बेटी के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन अपमान का यह सिलसिला अब खत्म होने वाला था। कहानी धीरे धीरे उस पल की ओर बढ़ रही थी जहां वाणी अपनी मां के लिए एक ढाल बनकर खड़ी होने वाली थी और देने वाली थी एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो सवाल यही उठता है कि जब हर कोई अभीरा के खिलाफ है, तो आखिर उसके लिए कौन खड़ा होगा? कौन बनेगा उसकी आवाज? कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी वाणी। जी हां, वही वाणी जिसे अभीरा ने हर मुश्किल से बचाया था, अब वही अपनी मां की ढाल बनकर सामने आती है। और वाणी वो बिना किसी डर के सीधे अरमान और मायरा के सामने खड़ी हो जाती है। वो हाथ जोड़ती है, लेकिन उसकी आवाज में एक मजबूती है, एक ठहराव है। जब वो कहती है, मेरी मां अभीरा को बख्श दो और उनसे दूर रहो, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। वो आगे कहती है, आप लोग ना मेरे परिवार हो और ना ही मेरी मां के, क्योंकि आपने हमेशा अभीरा मां को दुख और तकलीफ ही दी है। और फिर वो अपनी बहन मायरा की तरफ मुड़ती है और सीधा कहती है, वो बुरी मां कैसे हो गई? बुरी तो तुम हो मायरा, जिसने अपनी मां को कभी समझा ही नहीं और ना ही उन्हें प्यार दिया। सच में ये वो पल था जब पहली बार किसी ने मायरा को सच्चाई का आईना दिखाया था। लेकिन क्या वाणी के इस कदम से ड्रामा खत्म हो गया? नहीं, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ गया। तो सवाल ये है कि इस टकराव का आखिर असर हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो मायरा वो वाणी की सारी समझदारी वाली बातों को बकवास कहकर खारिज कर देती है। फिर इस आग में घी डालने का काम करती है मेहर, जो मायरा के कान अभीरा के खिलाफ और भी ज्यादा भर देती है। और आखिर में अरमान, वो भी चुनता है मायरा का ही साथ। और नतीजा, अभीरा एक बार फिर वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, एकदम अकेली। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वाणी के इतने मजबूत स्टैंड लेने के बाद क्या अरमान और मायरा के दिल में कभी कोई बदलाव आएगा, या फिर नफरत की ये जो दीवार है ये और भी ऊंची होती जाएगी? यही वो सवाल हैं जो अब कहानी को आगे लेकर जाएंगे।